आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यूएसए का फ्लैग। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग क्या चीज सिंबलाइज करता है और उसके पीछे क्या हिस्ट्री है वो सारी मैं आपको शॉर्ट वे में करके इस वीडियो के अंदर सारी बताने वाला हूं, तो आपने इसको गौर से देखना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो यूएसए का फ्लैग है आज के दौर में 2025 में वो है ये। और जब 1776 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ था तो उस वक्त जो इसका फ्लैग था वो था ये। 1776 से लेकर आज के दौर तक टोटल 26 मर्तबा यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग मॉडिफाई हो चुका है। अब आपके सामने मैं 26 के 26 फ्लैग्स दिखाऊंगा और आपने गौर करना है कि बेसिकली उनके दरमियान ऐसा क्या डिफरेंस था, किस डिफरेंस की बेस पर उन्होंने इस फ्लैग के अंदर मॉडिफिकेशन की। तो ये है 1776 का फ्लैग जब ये ब्रिटेन से आजाद हुआ था, ये उसके बाद का, और इसी तरह से ये आगे जिस तरह वक्त बढ़ता जा रहा है और रियासतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो देख रहे हैं आप, आपने डिफरेंस नोट करना है फिर मुझे बताना है। और ये है अब 2025 का यूएसए का फ्लैग। तो आपने डिफरेंस नोट किया। आज अगर हम इस फ्लैग को देखें तो इसके अंदर 50 स्टार्स हैं और टोटल अमेरिका की रियासतें भी 50 हैं। और अगर हम 1776 का पहला फ्लैग देखें तो 13 रियासतें थी और तब स्टार्स भी 13 थे। तो बेसिकली फ्लैग इस तरह से मॉडिफाई होता रहा है 26 बार कि जैसे जैसे जो यूएसए में किसी एक रियासत का इजाफा होता है उसी तरह से फ्लैग के अंदर स्टार का भी इजाफा कर दिया जाता है। अब 1776 के अंदर जब जो यूएसए है वो बरतानिया से आजाद हुआ था तो उस वक्त बरतानिया की 13 रियासतें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बन गई थी। इसीलिए जो पहला फ्लैग है वो बनाया गया और उसके अंदर 13 स्टार्स रखे गए और 13 ही ये रेड और व्हाइट स्ट्राइप्स रखी गई। और वो 13 रियासतें जो पहली ब्रिटेन से आजाद हो गई थी वो थी नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, डेलावेयर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया एंड मैरीलैंड। तो इन्हीं की बेस पे स्टार्स बने और स्ट्राइप्स बने। इस तरह से 1795 में दो रियासतों का मजीद इजाफा हुआ तो उन्होंने स्ट्राइप्स को भी 15 कर दिया, जो रेड और व्हाइट है, और स्टार्स को भी 15 कर दिया। वो दो रियासतें थी वर्मोंट और केंटकी। लेकिन जल्दी उनको इस बात का आइडिया हुआ कि अगर यार वो रियासतों के साथ साथ स्ट्राइप्स में भी इजाफा करते रहे तो ये तो बड़ी बारीक सी स्ट्राइप्स बन जाएंगी रेड व्हाइट। जैसे आज अगर 50 स्टेट्स हैं तो आप 50 स्ट्राइप्स को जरा इमेजिन करके देखो, इसको तो बनाना भी मुश्किल होगा और नजर भी नहीं आएंगी। 1818 के अंदर इसी वजह से एक फ्लैग एक्ट आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो रेड और व्हाइट स्ट्राइप्स हैं ये 13 ही रहेंगी, वो 15 से दोबारा 13 कर दी गई। जबकि एक नई स्टेट की एडिशन से एक स्टार की एडिशन होगी, यानी उन्होंने उन 13 रियासतों को एक ऑनर दे दिया, उनके ऑनर में वो स्ट्राइप्स फिक्स कर दी गई। ये वो रियासतें थी जो 1776 की आजादी से ही अमेरिका के साथ हैं। और इस एक्ट के साथ साथ उन्होंने एक और बात भी कही कि चाहे जब भी कोई रियासत ऐड होगी, इल्हाक करेगी यूएसए के साथ, लेकिन तब तक स्टार में इजाफा नहीं किया जाएगा जब तक कि इंडिपेंडेंस डे नहीं आ जाता, यानी जुलाई 4 नहीं आ जाता। मिसाल के तौर पे कोई अगर दिसंबर या जनवरी में स्टेट बन रही है यूएसए की तो स्टार में इजाफा होगा जुलाई 4 में जाके। इसी तरह से जो आखिरी बार 1959 में अलास्का जो है वो 49th रियासत बनी, 49th स्टेट बनी, तो 49 स्टार थे। और 1960 में हवाई 50 स्टेट बनी अमेरिका की। और 1960 के बाद से यूएसए में हवाई के बाद कोई और स्टेट का इजाफा नहीं हुआ, इसलिए 1960 से लेकर अब तक यही झंडा जो है वो यूएसए का चल रहा है कि इसमें 50 स्टार्स हैं। और इस तरह से 1776 से लेकर आज तक इसमें 26 बार मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं। बेसिकली कोई भी फ्लैग होता है उसके कलर्स बहुत कुछ सिंबलाइज करते हैं, वो ऐसे नहीं बन जाता। अब इसके अंदर जो रेड और व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, बेसिकली जो रेड है वो करेज को शो करता है। वो करेज जो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के मजीद रहनुमाओं ने दिखाई यूएसएस को बनाने के लिए और बरतानिया जो है उसके खिलाफ एक रेवोल्यूशन करने के लिए, तो वो उस रेड कलर उस करेज को शो करता है। उसके बाद जो व्हाइट है वो प्योरिटी और इनोसेंस को शो करता है, जैसे जंग के दौरान भी व्हाइट झंडा लहराया जाता है इस चीज को बताने के लिए, इनोसेंस शो करने के लिए, चाहे जंग उन्होंने की हो लेकिन वो एक किस्म का इनोसेंस होती है। और जो ब्लू कलर है
अब मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लू कलर है जिसके अंदर स्टार्स हैं, इस एरिया को बोलते हैं कैंटन, और ये होता है ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर जो है वो बेसिकली परसिवरेंस और जस्टिस को शो करता है। यानी एज अ होल अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखो तो पता चलता है कि जो यूएसए का फ्लैग है वो उनके लोगों के लिए एक फ्रीडम की निशानी है, करेज की, प्योरिटी की, जस्टिस की। वो फ्रीडम जो कि उनको जॉर्ज वाशिंगटन और दो तीन मजीद लोगों ने ब्रिटेन से उनको आज़ादी दिलाई, उनकी रेवोल्यूशन में उनकी मदद की, और इस तरह से उनको एक फ्रीडम मिला। दोस्तों जुलाई 4 को तो 1776 में तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन जो यूएसए का पहला फ्लैग है वो 14 जून 1777 में बना। इसी वजह से हर साल जुलाई 4 को जैसे इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, वैसे 14 ऑफ जून को फ्लैग डे भी मनाया जाता है। अब फ्लैग को बनाने का क्रेडिट दो लोगों के पास है, एक है बेत्सी रॉस और एक है फ्रांसिस हॉपकिंसन। बेत्सी रॉस जो थी वो थी बेसिकली एक बिजनेस वूमन। कहा तो ऐसे जाता है कि जॉर्ज वाशिंगटन ने एक फ्लैग का खाका बनाया यूएसए का और उनके पास गए, तो उन्होंने इसको तरतीब दी, इसको सिंबलाइज किया और फिर इसको यूएसए के फ्लैग को बनाया, पेश किया। लेकिन जो हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे नहीं यूएसए के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो इस चीज को नहीं मानते। वो क्योंकि क्योंकि इस बात का कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है कि बेत्सी रॉस ने ही फ्लैग बनाया था। और जो फ्रांसिस हॉपकिंसन है, जो दूसरा नाम हमें मिलता है यूएसए फ्लैग बनाने की जो कंट्रीब्यूशन है उस हिस्ट्री में, वो थे एक वकील। तो सारे स्कॉलर जो हैं वो उनको क्रेडिट देते हैं इस चीज का कि इन्होंने फ्लैग बनाया था। उन्होंने फ्लैग के साथ साथ और भी एक पेपर मनी होती है वो भी इन्होंने बनाई थी, और इस तरह से उनके और भी बहुत से किरदार रहे हैं। तो इस चीज का एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ है कि वाकई फ्रांसिस हॉपकिंसन का एक एक हद तक कंट्रीब्यूशन रहा है फ्लैग में। हालांकि खाका तो है वो जॉर्ज वाशिंगटन ने ही दिया है। तो इस तरह से दोनों, हालांकि दोनों के नामों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेत्सी रॉस को भी क्रेडिट दिया जाता है और फ्रांसिस हॉपकिंसन को भी। तो दोस्तों बेसिकली ये था यूएसए के फ्लैग की जो हिस्ट्री है वो। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको मजीद कंट्रीज के फ्लैग के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में और वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।